जिंदगी मेरी प्यारी जिंदगी, ए जिंदगी मेरी जिंदगी, सुनो जिंदगी। हमारा सुनो जिंदगी चैनल एक सामाजिक परिवर्तन और कुछ आस्थाओं के साथ और कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेके चलता है जिनके अंदर कुछ तमन्ना है कुछ करने की, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हर माध्यम से हम काम करते हैं। हमारा मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक है और तमाम लोग ऐसे हैं कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बड़े सामाजिक काम कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो बहुत क्रांतिकारी और लोगों को बहुत सपोर्टिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, या अनजाने ही आप जान जाते हो कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो आज का जो हमारा ये वार्ता है उसमें मैंने एक ऐसे शख्स को जोड़ा हुआ है जो हमारे इस गुलदस्ते का हिस्सा होने जा रहा है। उनका नाम है आकांक्षा। आकांक्षा जी का एक चैनल है भुक्कड़ घुमक्कड़, है ना, उस टाइप से। तो आज हम उनका खैर मकदम करते हैं अपने इस सुनो जिंदगी में। नमस्कार, आपका खैर मकदम है भुक्कड़ घुमक्कड़ आकांक्षा अवस्थानी। ये अचानक से, जैसे बहुत से लोग रील बनाते हैं, अपने ऐसे डांस करते हैं, कुछ वार्ताएं करते हैं, आपने तो बिल्कुल क्रांति हिला दी। मतलब पूरे लखनऊ में आप फेमस हो कि भाई जहाँ आकांक्षा जी आएंगी वहाँ कुछ होने वाला है। कैसे आपके दिमाग में आई ये बात? मतलब भुक्कड़ घुमक्कड़ जो मैंने शुरू किया तो लखनऊ में उससे पहले कभी कोई फीमेल फूड ब्लॉगर नहीं आई थी। मेल में बहुत रहे, तो बहुत इंस्पायर किया विनोद दुआ जी ने। जब पहले के टाइम में हम देखते थे एनडीटीवी पे विनोद दुआ जी जाते थे, खाने को एक्सप्लोर करते थे। जी। तो तब से मन में था कि मेरे फेवरेट हैं विनोद दुआ जी, मेरे बहुत फेवरेट, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं और मतलब लेजेंड है एक तरीके से। बिल्कुल। और जब वो खाना पेश करते थे, लोगों को दिखाते थे, तो मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि क्यों ना दिखाऊं मैं भी। मतलब जो अपने कल्चर है, बहुत छोटी छोटी जगह पे जो छोटी छोटी डिशेस बनती हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, उस जायके को और बढ़ाएं। तो फिर शुरू हुई ये जर्नी भुक्कड़ घुमक्कड़ के नाम से, जो कि 2023 में मैंने शुरू की थी। और तब से लेके भी 1 साल होने वाले हैं, पर काफी अच्छा चल रहा है चैनल। हाँ, मैं जब भी कोई इंस्टा वगैरह खोलती हूँ तो देखती हूँ लाइव भुक्कड़ घुमक्कड़ लाइव आ रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे भी कई बार इससे बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। कभी कभी आप पूरे लखनऊ के बारे में नहीं जान सकते, बट जब हम आपका ये खोलते हैं ना तो पता लगता है अच्छा आज यहाँ चल रही, यहाँ पे ये इतने में मिल रहा है, इतने में भर थाली मिल रही, यहाँ का टेस्ट अच्छा है, तो अपने आप में एक्सप्लोर होती जाती है चीजें। बेसिक मेरे पेज का जो मोटिव है वो जैसे लखनऊ में बड़े फेमस हैं, फेमस चीजों को ना दिखा के जो गलियों में खाना बचता है, जो रोड पे वो गोलगप्पे लगाते हैं भैया, चाट लगाते हैं, उस खाने को दिखाना मेरा मेन काम है लखनऊ के। ये तो जो मैंने किया है। जी। और लखनऊ में काफी ऐसे लोगों को मैंने वायरल किया, जैसे जो लेडीज बहुत छोटा सा स्टॉल लगाती है, ठेला लगाती हैं, उस पे वो कुछ ऐसा जायका खिला रही है लोगों को, जैसे फरे हो गए, ये सारी चीजें, तो उनको दिखाने का काम मैं कर रही हूँ और उससे वो भी फेमस हो रहे हैं और हमारे चैनल को भी लोग पसंद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, ये बात जो इन्होंने कही है ये बात बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। जो फेमस है उसे और फेमस करने से क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो फेमस ही है। हमें ऐसे लोगों को लाना है आगे जिन्हें कोई नहीं जानता, जिससे उनका भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो, लोगों के टेस्ट बदले। क्योंकि जो चीज़ हमेशा सदियों से चली आ रही उनका टेस्ट एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। जाओ और आप वो खा के चले आओ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग आ रही न्यू जनरेशन जिनके हाथों में टेस्ट भी है और जो इतना अच्छा बनाते हैं, लोग जानते हैं उनके बारे में। ये बात आकांक्षा आपने मतलब 100% से भी ज़्यादा मैं आपसे कहूँ 1000%, ये बिल्कुल आपने इतना अच्छा काम किया है, इसके लिए आपको जितना प्रेज़ किया जाए बहुत कम है। बहुत अच्छा काम किया, पीछे की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, मैं जानती हूँ आपको। और पिछले टाइम से 1 साल से मैं बस दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, लोगों तक वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। लोगों को वो स्वाद मिले, वो खाने के बारे में पता चले, जो हमारा कल्चर है उस चीज़ों को तक ले जा रही हूँ, खाने में स्पेशली। और उसके अलावा बस चल रहा है। तो कुछ ऐसी कोई घटना हुई है या आपके मन से ही ऐसे हुआ कि हम इसको शुरू करें? वैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, काफ़ी न्यूज़ चैनल में जॉब किया है। उसके बाद एक समय आता है जीवन में जब आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। अब जो अपना पैशन है, ड्रीम है, उसे फॉलो करते हैं। तो इस टाइम पे, इस एज में आके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब शुरू करते हैं अपना काम
और जब अपना काम शुरू किया तो फिर बनाने लगे वीडियो जा जाके। स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल रहता था, मतलब लोगों को बोलना पड़ता था हमें आपका वीडियो बनाना है, क्या हम वीडियो बना सकते हैं क्या? तो वहाँ पे हम पैसे भी देते थे, वीडियो भी बनाते थे, दोपहर धूप जैसे भी होता था जाते थे। फिर एक समय ऐसा आया है अब हमें कॉल आते हैं कि आप हमारे यहाँ ब्रांड प्रमोट कर दीजिए, हमारे यहाँ वीडियो बना दीजिए। तो ऐसे होता है कि अब बिजी हो गया शेड्यूल हमारा कि 10 दिन तक पहले ही बुकिंग लेनी पड़ती है लोगों अरे भाई एक मौका मुझे भी दीजिए, हमारा भी जरा प्रमोशन कर दीजिए। साथ में चलेंगे फूड वॉक पे। हाँ, और बिल्कुल मैं शुरू करने वाली हूँ लखनऊ में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ एक हमारा भी पॉडकास्ट है जहाँ पे हम लोगों को लेके जाएंगे और खाने पे चर्चा करेंगे। ओके ताकि खाने को और लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि मुझे लगता है खाना एक ऐसी चीज है जो आपके दिल पे, अगर किसी के दिल पे राज करना है ना तो वो खाना होता है। उसे अच्छा खाना खिला दीजिए, आप उसके दिल पे राज कर सकते हैं। किसी दिन मुझे भी ले चलना अपने साथ। बिल्कुल लेके चलूंगी मैं आपको। बिल्कुल, है ना, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करूंगी, खाना देखूंगी कैसे खिलाते हैं बढ़िया खाना लखनऊ का। बिल्कुल बिल्कुल, जो गलियों का खाना है लखनऊ में। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे हम लोग। और जो कोई प्रॉब्लम आई बीच में आपको क्या कि जो आप हाँ जर्नलिज्म मतलब जर्नलिस्ट पढ़ने के बाद फूड ब्लॉगिंग में ही बताती हूँ। मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ तो मेरे यहाँ नॉनवेज अलाउ नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई नॉनवेज नहीं खाता है। तो जब मैं घर जाती थी मैं वीडियो बनाती थी और मुझे नॉनवेज मतलब कैमरे के लिए भी खाना होता है, मुझे खाना था कि ठीक है एक्सप्लोर करना हमारा काम है, एक्सप्लोर करते हैं। तो फैमिली वालों को जब पता चला ये हमारी लड़की नॉनवेज खा के आ रही है, चिकन खा के आ रही है, तो जैसे ही मैं घर जाती तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे घर में मत घुसना, घर से बाहर निकलो। तो वो दिन था और आज का दिन है। अब तो प्राउडली मेरी मम्मी सबको बताती है हमारी लड़की नॉनवेज खा रही है, चिकन खा रही है। और एक समय बदला ऐसे, तब बहुत मुश्किल लगी मुझे उस वक्त कि अब कैसे करेंगे। अब नॉनवेज लखनऊ मतलब नॉनवेज बिरयानी टुंडी के कबाब के शहरों से आती हूँ मैं, कबाब दिखाना है मुझे तो कैसे दिखाएंगे। तो फिर वहाँ पे आई काफ़ी मुश्किलें आई काफ़ी। कभी ऐसा तो नहीं मम्मी ने कर दिया कि आप सर्दियों में खूब ढेर सा चिकन खा के आई, कबाब खा के आई, वहाँ एक बाल्टी पानी ऊपर से फेंक दिया गया बजाय गरम चाय के? नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं किया, पर मेरे भाई ने बोला था, मुझे घर से निकाल दिया था। बोला कि घर के अंदर नहीं आओगी, मेरे बिस्तर के पास नहीं आओगी। और उस दिन मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे ऐसे सब देख रहे हैं बुरी निगाहों से, अब कैसे चलेगा। फूड ब्लॉगिंग तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वेज कितना ही दिखाएंगे, नॉनवेज भी एक्सप्लोर करने निकले तो हर तरह की चीजें दिखानी है हमें। नहीं, लोगों की चॉइसेस भी होती हैं, वो खाते भी हैं। आप किसी के खाने को बुरा नहीं बोल सकते हैं ना, आप ये कह सकते कि आप ये खाओ, आप ये खाओ, ये नहीं खाओ। आप कुछ भी, एक ही फैमिली में 4 लोग होते हैं तो चारों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट होता है, ये तो नहीं किसी को मना करना चाहिए। फिर आपका पैशन, मैं तो आपके पैशन को भाई सलाम करना चाहूँगी कि आपने वाकई में एक नया रिवायत शुरू की यहाँ पे कि आप इतनी इस तरीके से धूप में बारिश में आप जाते हो लोगों को। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें खुद पता चलता है आपसे कि वहाँ पर ये हो रहा, मुझे नहीं पता चलता भाई, मैं तो घर में बैठी हूँ, कभी पेपर में आया, और हर चीज़ पेपर में नहीं आती है। तो मैं जानती हूँ आकांक्षा वहाँ पे पक्का वहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा होगा, है ना। तो हमें और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। अभी भी हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, तो मैं सोचूंगी, मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताएंगे मुझे, तो मैं उन्हें कहीं लेके जाऊँगी खिलाने के लिए। तो कोई है ऐसी जगह? हाँ, पुराने लखनऊ पे जा सकते हैं। पुराना लखनऊ मतलब मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ में अगर आप जाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं मिलेगा। पुराने लखनऊ में असली खाने का स्वाद मिलता है। जो चौक की गलियां हैं वहां पे जाते हैं, अगर आप सुबह की पूरी सब्जी खा ले या जलेबी खा ले या कुछ भी खा ले तो वहां पे बहुत स्वाद है, बहुत ज्यादा। वो सुबह लखनऊ में स्वाद बसता है। मैं तो भाई मैं बताऊं ना, मैं स्वाद कहाँ है ये नहीं पता, बट मैं इनका चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि हर जगह लखनऊ में स्वाद है। बहुत चेहरा देख के ही मुझे लग रहा है वाह, स्वाद हमारे पास ही बैठा हुआ है, खाना शुरू कर दे। है ना, मतलब है ना। बहुत अच्छा लगा। और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये जब मैंने स्टार्ट किया था अपना पॉडकास्ट, तो मेरा ये एक बार इच्छा थी कि मैं आपको बुलाऊंगी, लेकिन 1-2 बार बुलाया भी, शायद आप बिजी थी। और ये जानकारी लेने के लिए, और सबसे अच्छी बात तो है कि जैसे आप जब कहीं जाते हो, अभी जाते हो कहीं पे शूट करने के लिए, तो अब तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, जानने लगे हैं। हाँ, तो कुछ लोग कुछ कहते हैं आपके बारे में हैं? अभी तक तो मुझे लखनऊ से बहुत प्यार मिला है। मतलब जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा शायद मुझसे हैं परेशान, वो मुझे नहीं पसंद करते हैं, बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं। वही है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो जीवन में तो कुछ लोग आते हैं लाइफ में जो आपको गिराना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बढ़िया नहीं है। पर उसके अलावा जनता ने, जो लोग हैं यहाँ के, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं कहीं वीडियोज पे शूट कर रही होती हूँ तो रोड से ही देख लेंगे, अरे बुक्कड़ गुमक्कड़ वो खड़ी है, अरे बुक्कड़ जा रही है। और मैं हकीकत बताऊं कि मेरे जो कांटेक्ट नंबर है ना, मैं वो नाम भूल जाती हूँ, अक्सर मैं नाम भूल जाती हूँ, तो मैं याद करती हूँ कि
किससे बात करनी, भुक्कड़ से बात करनी है। तो मैंने जो उस पे लिखा हुआ है, पहले लिखा भुक्कड़, फिर आगे लिखा है मैंने आकांक्षा हाँ। अवस्थी, भुक्कड़। तो भुक्कड़ के नाम से सर्च करती हूँ, वो मुझे याद रहता मुझे है। भुक्कड़ ही बोलते हैं अक्सर लोग, भुक्कड़ जा रही है, बट भुक्कड़। इसका देख लो, बेचारी खाना नहीं ज्यादा खाती। नहीं नहीं, मैं खाना बहुत अच्छे से खाती हूँ, पर मैं अब थोड़ा अपने हेल्थ को लेके ध्यान रख रही हूँ कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है हर किसी के लिए भी। अभी तक का आपका जो आपने इतनी जगह टेस्ट किया है, मुझे नॉनवेज में बताइए कि नॉनवेज सबसे अच्छा कहाँ का है? सबसे अच्छा नॉनवेज की बात करें तो बिरयानी, जैसे लखनऊ में बिरयानी सबसे फेमस है। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, लखनऊ के एक आशियाना में लगाते हैं द खान बाबा बिरयानी। अच्छा। मैंने पूरे लखनऊ में बिरयानी खाई है, बिरयानी और की बिरयानी, पर द खान बाबा की बिरयानी वो अलग लेवल पे है। जैसे कि अवधी है, पूरा स्वाद बहुत अच्छा स्वाद लगेगा। आप भी कभी जाइएगा तो जो उनकी बिरयानी होती है वो सबसे अलग लगती है मुझे, क्योंकि की बिरयानी बहुत लखनऊ में फेमस है, पर वहाँ पे अब वो स्वाद नहीं रहा, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ रहता है तो वो जल्दी जल्दी में उतने अच्छे से पकती नहीं है। ओके। और पे जाएंगे तो थोड़ा अलग उनका जाता है, क्योंकि वो मटन बिरयानी होती है। जो ये खान बाबा बिरयानी, इनको मैंने स्पेशली वायरल किया है बहुत लखनऊ में। एक तो मैंने इनकी मतलब जो मटन है कि चिकन बिरयानी है। अच्छा। बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब स्वाद है उनका। और कभी जाइएगा, खाइएगा। और वो एक फीमेल है, बनाती है अपने घर पे ही। अच्छा। जो कि रहती है तेलीबाग में, और वो यूएई में बहुत टाइम रही है, सऊदी अरब में। वहां से वो आई हैं यहाँ और पकाती हैं बकायदा उसे धीमी धीमी आंच में। उसमें स्वाद आता है बहुत ज्यादा, पक्का स्वाद होगा। मैं आपका चेहरा देख के बता सकती हूँ, पक्का स्वाद बहुत अच्छा स्वाद है। अगर मैं जरूर कभी खाऊंगी। कैमरे के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मैं वहां पे जाती हूँ बिरयानी खाने के लिए। वहाँ पे है आशियाना? आशियाना में जब आप वी मार्ट के पास जाएंगे, वी मार्ट के जस्ट बगल में ही है। छोटा सा ठेला सा है, ठेले पे लगती है। अच्छा। और बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं वो, पर जब से वीडियो वायरल हुई है तब से वो बहुत बना रहे हैं। अच्छा। वरना थोड़ी सी बनाते हैं और बहुत टेस्ट है उसमें। तो उस आप बिरयानी चिकन में बिरयानी अच्छी लगती है कि मटन? चिकन बिरयानी में, मटन नहीं खाती। अच्छा। मैं एक्चुअली ब्राह्मण फैमिली से, मैंने अभी भी शुरू किया है 1 साल पहले ही खाना ये सारी चीजें, पर वही है कि टेस्ट थोड़ा थोड़ा लगा है, वो चिकन पे लगा है अभी। आपको एक बात पता है कि बिरयानी जो होती है, आप मतलब मैं वैसे बता रही हूँ इस जानकारी के लिए, जो बिरयानी है ओरिजिनल में वो मटन की बिरयानी होती है। हाँ, मटन की बिरयानी होती है। टेस्टिंग के तौर पे बनाया गया। हाँ। कबाब, मटन के कबाब और जो बिरयानी है वो मटन की ही होती है। बाकी तो सब बाद में, सब आलू के भी कबाब बन जाते हैं और सभी चीज़ों ओरिजिनेट जो है वो मटन बिरयानी होती है। बट बहुत से लोग जो लोग मटन नहीं खाते हैं, ये कभी कभी इससे टेस्ट बदलने के लिए तो चिकन की बिरयानी, हालांकि ये हमारे उसका हिस्सा नहीं था, बट मैंने क्लियर करने के लिए बताया। तो हमें और बताइए, मुझे चाट अगर खाने जाओ तो कहाँ की जाएं? चाट जब आप चौक पे जाएंगे, एक छोटा सा ठेला लगाते हैं देसी घी की चाट। अच्छा। तो चौक पे जैसे ही आप जाएंगे, चौक चौराहे पे, वहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, इलाहाबाद बैंक के बगल में ही। अच्छा। किस नाम वहाँ से? की देसी चाट है, पंडित जी की चाट के नाम से है शायद। अच्छा। तो वो बिल्कुल देसी स्टाइल में चाट बनाते हैं, और देसी घी वाली। वो मुझे पूरे लखनऊ की सबसे अच्छी लगी। लोग पे भी जाते हैं, वहाँ की चाट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो हमारा चाट खाने का कल्चर है कानपुर और लखनऊ वालों का, वो थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। उसको बिल्कुल चाट को पूरा फ्राई कर देते हैं अच्छे से भूंज के, और उसमें सारा प्याज व्याज डाल के बना के देते हैं, कुरकुरी। तो आप ज्यादा मत बताइए वरना लोग घर में बनाने लगेंगे। आपने तो सारी पूरी रेसिपी डिस्क्लोज कर ली है। तो वो देसी घी वाली चाट बहुत अच्छी है। और अगर सुबह सुबह लखनऊ में रहते हैं आपको और बढ़िया नाश्ता करना है, तो मैं कहूंगी कि आप जाइए राजा बाजार में, और राम स्वरूप की पूड़ियाँ। हाँ, मैंने सुना। हाँ, वो पूड़ियाँ आप खाइए, बहुत स्वाद होता है उसमें। एक्चुअली मैंने पूरे लखनऊ का कोई अभी ज्यादा खाना नहीं खाया है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं तो खुद ही खाना बनाने वाले लोग बैठे हैं, बैठे हैं, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता दूसरी जगह खाना जाओ। बट मैं अब चाहती हूँ निकलूंगी एक बार। हाँ, देख सकते हैं। जो मैं अभी पूरी सब्जी के बारे में बता रही थी, उनकी सब्जी इसलिए बहुत अच्छी है कि जो हम सब्जी खाते हैं, नॉर्मल सब्जी होती है, वो उसमें रायता भी मिक्स कर देते हैं, और साथ में ही मिक्स्ड होता है, तो वो एक अलग फ्लेवर आता है खाने के बाद, पूरी के साथ में जब वो खाते हैं। तो आप कहीं बैठे होंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे। अरे वाह, चलो भाई, लौट के घर तो आएंगे, घर आएंगे लौट के। तो अब आज ये बताइए आकांक्षा कि ये तो बात हमारी खाने पीने टेस्टिंग से सबसे हो गई, क्योंकि ये हमारा पैशन है, हमारा शौक है, हम कुछ करना चाहते हैं, ये भी एक सामाजिक सेवा ही है। भाई घर में बैठ के हमें अगर पता चल गया तो एक सामाजिक सेवा ही है, तो बजाय यहाँ वहाँ भटके हम सीधे से उस दुकान पे चले गए। तो जैसे ये मुझे बताइए कि जैसे इसके अलावा कभी आप सोचते हो, खाली समय आपका मन करता है कि चलो आज ये नहीं करते हैं,
कुछ और करते हैं, कोई और सामाजिक काम छोटा सा करते हैं? करती हूँ मैं मैं चलाती हूँ कैंपेन फूड फॉर स्माइल, जहाँ पे हम जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं उन्हें जो कभी स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड नहीं खाते हैं, लाइक पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें, तो कुछ बच्चे हैं 40 से 50, तो उन्हें लेके निकलती हूँ हर 15 दिन पे मैं। तो उन्हें कभी मैकडी की आइसक्रीम खिला रही हूँ, कभी डोमिनोज का पिज़्ज़ा खिला रही हूँ, ये सारी चीज़ें उन्हें खिलाती हूँ। उसके अलावा एक NGO है हमारा फूड फॉर स्माइल में ये सारी चीज़ें करती हूँ। वृद्धाश्रम है, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, पूरा दिन स्पेंड करते हैं। मैं अपना बर्थडे हमेशा वहीं उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, हमारी टीम सेलिब्रेट करती है उन लोगों के साथ में। तो बच्चों और बुजुर्गों का साथ लेके चल रहे हैं और कोशिश यही है कि कुछ लोगों तक पहुँच पाए, खाने को पहुँचा पाए और फूड के जरिए उनके चेहरे पे स्माइल ला। That's great. तो बहुत अच्छी चीज एक है। फूड फॉर स्माइल कैंपेन चल रहा है अभी, तो वो हर महीने की 15 तारीख को हम करते हैं, जहाँ पे हम निकलते हैं सामान ढेर सारा लेके। और अभी तो उसमें स्ट्रीट डॉग के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, जो भी स्ट्रीट डॉग रहते हैं उनके लिए भी खाना, सारी चीजें देखते हैं कि क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम उनके लिए। जो आपका काम होता है इसमें आप क्या करते हो कि सब सामान आप किसी का जैसे कि बांटते हो कि आप ये लाना, आप ये लाना, या आप अपनी तरफ से? पहले तो अपनी तरफ से करती थी स्टार्टिंग में। मेरा हमेशा से ये रहा है मोटो कि अगर मेरे पास जेब में 10 रुपए भी आ रहे हैं तो वो मुझे 5 रुपए किसी को देने हैं, किसी के चेहरे पे खुशी लानी है। जी जी। और जब वो खुशी आती है तो एक शाम को जब बैठते हैं ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मर के चले जाएंगे सब यही रखा रहेगा और कुछ अच्छा मिलना चाहिए, एक अंदर खुशी मिलनी चाहिए। तो वो करते हैं। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ गए उस कैंपेन में, काफी लोग अभी कनेक्ट है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से है, कुछ दुबई से है। तो अगर मैं एक पोस्ट लिख देती हूँ कि आज मुझे फूड फॉर स्माइल करनी है, क्योंकि मैं अकेले इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि हमें भी बहुत सारे खर्चे हमारे भी रहते हैं, तो लोग हेल्प कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट आ जाता है। फिर वो हम जाके फिर बच्चों को खिलाना, ले जाना, ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो अच्छी बात, बहुत अच्छा चल रहा है। सोच के साथ अगर ये जनरेशन चलती है तो लगता है कि काफी कुछ होने वाला है। लोग अपने ही बारे में, बहुत से लोग ऐसे जिन्हें मैं जानती हूँ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सुबह क्या खाना, शाम को क्या खाना, कल क्या खाना, कहाँ घूमने जाना। बट ये जनरेशन जो अभी ज़िंदगी शुरू की है जिसने, अगर वो ऐसा सोचती है और ऐसा मानती है तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो समाज है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप सोचते हो, आपके साथ जुड़े हुए लोग सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है और भी जो लोग होंगे वो सोचते जाएंगे। पहले लोगों ने बहुत बुरा बोला कि आप तो कैमरे पे दिखा रही है, लोगों को खाना खिला रही है। तो मैंने उनको बोला कि मैं कैमरे पे जो खाना खिला रही हूँ लोगों को, मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं कैमरे पे दिखाऊं, कल को 4 लोग और उसको देखेंगे तो और करेंगे। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं गई थी वृद्धाश्रम में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, मैं केक लेके गई थी। तो वहां पे किसी ने वो वीडियो देखा होगा, मैंने उसका वीडियो भी डाला था, पोस्ट किया कि हमारी टीम हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो वहाँ पे जो एक बूढ़ी माता जी थी, तो उनको उनका बेटा वापस लेके आया, उसे बहुत बुरा लगा। उसने जाके अपनी माँ को, जब उसने वीडियो वो देखी और उसे कुछ भी महसूस हुआ होगा, तो वो गए, उन्होंने अपने घर वापस लेके आ गए उन्हें। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाने से अगर एक माँ अपने घर पहुंच गई तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। और मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन उस जगह से आया कि अब मैं डेली, मतलब मेरा हर एक दिन ये मन रहता है कि आज मुझे वृद्धाश्रम जाना है, आज मेरा बड़ा मन है। पर समय थोड़ा रहता है कि इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, तो मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इंसान की फीलिंग्स एज के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में हम बड़ा अलग सा डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन जब समझ होती है, लोगों की बातें सुनते हैं, तो हम अपना डिसीज़न चेंज भी कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य सुनो ज़िंदगी का यही होता है कि जैसे कि आप देख रहे हो, आप सुनते हो हमारे हर एपिसोड में कि लोग कैसे कैसे चेंज होते हैं और कितना अच्छा सोचते हैं। हम बुरे लोगों को कम देखें, हम चंद जो अच्छे लोग हैं उन पे फोकस करें तो बहुत और चंद लोग निकलेंगे और इस तरीके से हमारे सामाजिक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और बदलाव भी आएगा हमारा। आकांक्षा, बहुत अच्छी आपकी बातें लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और मैं चाहूँगी आपके साथ जुड़ना भी चाहूँगी, कई चीज़ों से जुड़ना चाहूँगी। मेरे से भी कभी कोई हेल्प लेनी हो तो आप ले सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा अपना कुकिंग इंस्टीट्यूट है और मैं बहुत सी चीज़ें सिखाती भी हूँ। तो कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े, बिल्कुल खुले दिल से आप हमें फ़ोन करिएगा, मैं आपके लिए सब कुछ बना के रखूँगी। अच्छा लगा हमारी ये जनरेशन, और मुझे तो लगता है जैसे ये वृद्धाश्रम वाली बात जो सुनी है तो बड़ा अच्छा सा नहीं लगा फील कि ये कौन लोग हैं जो वृद्धाश्रम में जाते हैं। अगर ये वो लोग हैं जिनके आसपास कोई भी नहीं है, किसी के एक्सीडेंट हो गए, वो अकेले हो गए, तो बात में समझ में आती है वो कम लोग होने चाहिए, है ना। अभी तक मेरे आसपास का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मैंने सुना हो कि वो वृद्धाश्रम गया हुआ है। लेकिन हैं तो कुछ लोग जो छोड़ के आते हैं, जैसे आपने बताया बेटा ही छोड़ के आया था,
तो आप जब हमारा ये देखेंगे एपिसोड तो आप मुझे बताइएगा कि ये एक अच्छी बात है कि एक वृद्धाश्रम होना ज़रूरी है क्या? उसकी जगह पे नर्सरी हो, उसकी जगह पे पार्क हो, बट ये वृद्धाश्रम नाम अच्छा नहीं लगता। जाते हैं तो वहाँ पे जब उन बुजुर्गों से बातें सुनते हैं ना, तो वो बोलते हैं मेरा जीने का मन नहीं करता, भगवान मुझे उठा ले। तो ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब क्या जनरेशन है कि लोग पाल नहीं पा रहे। उनकी बहुत कहानियां हैं, वो पैसा नहीं चाहते हैं आपसे, वो आपसे प्यार चाहते हैं। जैसे ही मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, हाथ पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं, तो अंदर से ऐसा लगता है कि ये क्यों चल रहा है, क्यों मतलब कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है आके वृद्धाश्रम में। मैं सच बता रही हूँ, जैसे मेरे अंदर से आत्मा सी रो रही है। हाँ, मतलब ये बात सुन के, मैं तो वृद्धाश्रम में देखा भी है लोगों को, सब कुछ किया, घर में लोग नेगलेक्ट करते हैं, बट कैसे हिम्मत पड़ती है कि अपने घर के पेरेंट्स को, जिन्होंने आपको इतना जीवन दिया है, इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, अगर नहीं भी दी है तो वो कमी उनके साथ भी थी, आपके साथ भी है। हर आदमी अमीर नहीं होता, अपने कम संसाधनों में उन्होंने आपको बड़ा किया है, आप ही बड़े बनिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ये शब्द हमारी डिक्शनरी में होना चाहिए, वृद्धाश्रम। क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा सा नहीं लगा मुझे, बट फिर भी लोग करते हैं भाई, क्या कर सकते हो, अब सबका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। लेकिन आकांक्षा, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा कि बड़ा लंबा एपिसोड होना चाहिए। काफ़ी बातें आपके अंदर हैं, काफ़ी चीज़ आपके अंदर है, काफ़ी हुनर है आपके अंदर, और काफ़ी जज्बात आपके अंदर हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे जुड़ के। और भुक्कड़ घुमक्कड़ आपका बड़ा फ्लोरिश हो, खूब नाम शोहरत कमाए, ऐसी मेरी दुआ है आपके लिए। और बहुत अच्छे इंसान भी बनो, अगर आप किसी का वो कर रहे हो कि आपके भी घर में कोई ऐसा हो, आपके आसपास हो, तो लोगों को समझाओ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 2 शब्द आपके लिए हम बोलना चाहेंगे, एक छोटी सी लाइन। कविताएं मेरी बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए मैं 2 ही लाइनें पढ़ रही हूँ। अपनी तमन्नाओं को इतना न सहेजो, अपनी तमन्नाओं को इतना न सहेजो, कोई जुर्माना पड़े भारी सा तुम्हारी धड़कनों पर। सबको देखो, सब कुछ करो, लेकिन कोई दुख नहीं अंदर सहेज के रखना। अपनी तमन्नाओं को इतना न सहेजो, इतना न सहेजो, ऐसा ना हो कि किसी के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ। कोई जुर्माना पड़े भारी सा तुम्हारी धड़कन पर, कि दिल में ही कोई चीज़ लग जाए आपके कि हमने वहाँ पे ये सीन देखा। अक्सर मेरे साथ हो जाता है, अगर कोई बात होती है, जैसे वृद्धाश्रम वाली बात है, तो मुझे कई दिनों तक ये याद रहेगी। जैसे एक सीन सा मेरे सामने घूमेगा, मुझे अच्छा सा नहीं लगेगा। तो करो सब कुछ थोड़ा सा अपने आप को भी सही रख के, कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा धक्का सा लगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और अपने ऊपर ही कोई बात आ जाए। करो, खूब उड़ो आसमान में, अच्छी चीज़ें करो, और जो सपना पाला है वो आपका पूरा हो। और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।